नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में महात्मा बुद्ध से संबंधित हमने इससे पहले 2 वीडियो देख लिए हैं। आज ये तीसरा वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल हिस्ट्री विद विजय सर को सब्सक्राइब करें। पिछले 2 वीडियो में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है। आज हम देखने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख शिक्षाएं व उनके सिद्धांत। तो देखते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं व सिद्धांत। शिक्षा व सिद्धांतों में महात्मा बुद्ध व्यावहारिक सुधारक थे। महात्मा बुद्ध जिन्होंने भारत में बौद्ध धर्म की स्थापना की और बौद्ध धर्म ने तत्कालीन समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पाखंड, इनके प्रति लोगों को जागरूक किया। उस समय समाज में भयंकर अंधविश्वास था, पाखंडवाद था, लोगों का शोषण होता था। उन कुरीतियों के विरोध में महात्मा बुद्ध ने लोगों को जागरूक किया। तो महात्मा बुद्ध जिन्होंने लोगों को व्यवहार में परिवर्तन किया, व्यवहारिक सुधारक, अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक किया, तो बहुत बड़े सुधारक इन्हें कहा जाता है। इनकी जो विचारधारा है, महात्मा बुद्ध की विचारधारा, ये महात्मा बुद्ध आत्मा व परमात्मा संबंधित विषय अस्वीकार करते हैं। इनके अनुसार आत्मा नहीं होती, परमात्मा भी नहीं। और सीधी सी बात यह कि महात्मा बुद्ध आत्मा व परमात्मा से संबंधित किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। और इससे पहले तत्कालीन समाज में आत्मा व परमात्मा नाम से लोगों को डराया जाता था। लोग आत्मा से डरे हुए थे कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा भटकती है, भूत बनती है, प्रेत बनती है, इस प्रकार लोगों को डराया जाता था। महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म की शुरुआत की, जब अपने उपदेश शुरू करने या उपदेश देने शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, डरने की जरूरत नहीं है। आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, परमात्मा नहीं है। तो इनके मुख्य सिद्धांत थे और इन्होंने लोगों को जागरूक किया था इस प्रकार की किसी विचारधारा से हमें दूर रहना है, न आत्मा है और न परमात्मा है। तत्कालीन समाज में इन्होंने मानवीय समस्याओं पर ध्यान दिया। मुख्य जो समस्याएं थी, मानवीय समस्याएं, उन पर ध्यान दिया। धर्म से दूर हटके मानवीय समस्याओं पर ध्यान दिया और इन्होंने लोगों के जन कल्याण के लिए अपने जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध ने लोगों को जागरूक करने के लिए उस समय की जो मुख्य भाषा थी पाली, उसमें अपने उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध के जो मुख्य विचारधारा है, मुख्य जो नियम है, मुख्य जो महात्मा बुद्ध के उपदेश है, उन्हें 4 आर्य सत्यों में माना जा सकता है। या बौद्ध धर्म की मुख्य विचारधारा, या यूं कहें कि बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार वो है 4 आर्य सत्य। आर्य अर्थात जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये आर्य सत्य रहेंगे। जब तक सृष्टि है तब तक ये सत्य है। ये 4 जो कारण है ये सत्य है। अब आर्य सत्य है क्या? महात्मा बुद्ध के ज्ञान का मूल आधार 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य, और इन्हीं जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उन सिद्धांतों में ये भी शामिल है कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार हुई थी। 4 आर्य सत्यों में 4 आर्य सत्य को इन्हें ज्ञान हुआ था। 4 आर्य सत्यों में सबसे पहले है दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार अनुभव करने की तमाम संभावनाएं दुख है। जो हम अनुभव करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारे पास सुख है वो क्षणिक है। सुख चला गया, दुख है। उसके बाद फिर हमने सोचा, नया सुख आया, वो चला गया, फिर दुख है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार ये जो संसार है ये दुखों से भरा पड़ा है। संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है। तो पहला जो आर्य सत्य है कि संसार में सर्वत्र दुख है। अनुभव करने की तमाम संभावनाएं, जो भी हम अनुभव करते हैं वो दुख है। तो अर्थात पहला है दुख। महात्मा बुद्ध के अनुसार दूसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख समुदाय। समुदाय अर्थात दुख का कारण। बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण है। अब दुख का कारण क्या है? दुख का कारण महात्मा बुद्ध के अनुसार तृष्णा, जो कभी पूरी नहीं होती। हमारी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती। हमारा एक जो मोह है,
हमारी लिप्तता किसी चीज़ के साथ, हमारा अहंकार, हमारी घृणा, ये दुख के कारण हैं। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख समुदाय है या दुख का कारण है। कारणों में तृष्णा जो कभी पूरी नहीं होती, और बौद्ध धर्म में कहा गया है कि दुख का मूल जो कारण है वो तृष्णा है। दुख का मूल कारण तृष्णा है, या हमारी जो कभी न पूरी होने वाली इच्छा है, ये दुख का मूल कारण है। इसके बाद मोह है, ये भी दुख का कारण है। हम किसी चीज़ से प्रेम करते हैं, वो चीज़ अगर हमें नहीं मिलती तो दुख है, अगर मिल जाती है तो हमें दुख ये रहता है कि ये ख़त्म न हो जाए, ये भी दुख का कारण है। किसी चीज़ के साथ अधिक लगाव, लिप्तता, ये भी दुख का कारण है। हमारा अहंकार, ये भी दुख का कारण है। किसी से घृणा, ये दुख का कारण है। घृणा अगर किसी से करिए, दुख का कारण है। इसके बाद तीसरा जो सिद्धांत दिया है बौद्ध धर्म में, वो दिया है दुख निरोध, अर्थात दुख का शमन हो सकता है। दुख निरोध अर्थात दुख का शमन हो सकता है। पंच स्कंधों का निरोध दुख निरोध है। 5 जो स्कंध है, जैसे रूप है, वेदना है, स्पर्श है, ज्ञान है, अगर हमने इन 5 स्कंधों का निरोध किया तो ये दुख निरोध है। 5 जो स्कंध है, इनका अगर हमने निरोध किया, इनको अगर हमने समन किया तो ये दुख का निरोध है। दुख खत्म हो सकता है अगर हमने 5 स्कंधों को खत्म किया। इसके बाद चौथा जो सिद्धांत दिया है वो दिया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख का नाश संभव है अगर हम विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। तो दुख निरोध गामिनी में तृष्णा तथा दुख खत्म हो सकता है, दुख का शमन हो सकता है। तृष्णा तथा दूषित मनोवृत्तियों को अगर हमने खत्म कर दिया या इनको समन कर दिया, इनको बिल्कुल खत्म कर दिया, तो बुद्ध के अनुसार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तृष्णा तथा दूषित मनोवृत्तियां, जो हमारी इच्छा है, इसको हमने खत्म कर दिया। जो हमारी दूषित मनोवृत्तियां हैं, उनको अगर हमने खत्म कर दिया तो दुख का खात्मा हो सकता है, अर्थात दुख से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण प्रतिपदा के अंतर्गत 8 सिद्धांत दिए हैं। ये 8 सिद्धांतों में दुख निवारण, ये जो प्रतिपदा है, दीर्घ निकाय में दुख निरोध के 3 स्कंद बताए गए हैं। 3 स्कंद, जिसमें प्रज्ञा, शील, समाधि। अब यहाँ दुख निरोध प्रतिपदा में 3 स्कंद, इनके अनुसार दुखों का नाश हो सकता है। तो दीर्घ निकाय में दुख निरोध के 3 स्कंद कौन कौन से हैं? प्रज्ञा है, शील है, समाधि है। कालांतर में ये जो प्रज्ञाशील समाधि है, ये अष्टांगिक मार्ग कहलाए। बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का नाश होगा जब ये 3 जो स्कंद है, इनको हम देख लें कि प्रज्ञाशील समाधि, अगर इनको हमने अपना लिया तो दुखों का नाश होगा। कालांतर में अष्टांगिक मार्ग ये कहलाए। और अष्टांगिक मार्ग जो है, इनको मध्यम मार्ग कहा जाता है, अर्थात महात्मा बुद्ध का जो धर्म है मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग इसे कहा गया है। बौद्ध धर्म को मध्यम मार्ग कहा गया है। अब बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? ये जो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, जो 8 मार्ग हैं, इन्हें भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के अष्टांगिक जो मार्ग है, इन्हें भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। तो सबसे पहले ये जो 3 स्कंद है, प्रज्ञा है, शील है, समाधि है, इनमें 8 अष्टांगिक मार्ग है। ये 8 मार्गों में बटे हुए हैं। प्रज्ञा, शील, समाधि, ये 8 मार्गों में बटे हुए हैं। ये 3 स्कंद कहे गए हैं जो दुख निवारण में उपयोगी हैं। तो सबसे पहले प्रज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान, हमारी सोच क्या है, वास्तविकता क्या है, हमारी दृष्टि क्या है। तो प्रज्ञा में या सम्यक ज्ञान में है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, उचित दृष्टि होनी चाहिए। जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, वास्तविकता, हमारी मूल जो भावना है वो सही होनी चाहिए, वो शुद्ध होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि, उचित दृष्टि होनी चाहिए, शुद्ध दृष्टि होनी चाहिए। उसके बाद है संकल्प, हमारे संकल्प उचित होने चाहिए। हमारे जो संकल्प है, हमारी विचारधारा है, वो उचित होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी, हमें शुद्ध बोलना चाहिए, अर्थात हमारी जो वाणी है वो बिल्कुल किसी के लिए भी किसी प्रकार से दिक्कत न करे, ऐसी वाणी हमें बोलनी है या वाणी में हमें प्रभावित करना है। इसके बाद है शील अर्थात सम्यक आचरण। हमारा आचरण क्या है? आचरण में सम्यक कर्म, उचित कर्म होने चाहिए। हमारे जो कर्म हैं वो उचित कर्म होने चाहिए।
आजीविका, हमारी आजीविका शुद्ध होनी चाहिए। किसी प्रकार से हमें दूसरों को परेशान करके आजीविका नहीं करनी। हमारा जो मुख्य धंधा है वो शुद्ध होना चाहिए। किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करके जब हम धन कमाएंगे तो वो उचित नहीं है। तो हमारी आजीविका शुद्ध होनी चाहिए। इसके बाद है समाधि। समाधि अर्थात सम्यक ध्यान। समाधि शब्द का अर्थ है मन को एकाग्र करने के लिए लगाया गया ध्यान समाधि है। तो यहाँ सम्यक समाधि या सम्यक ध्यान में है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब है विचारों को शुद्ध करना। हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। सम्यक समर्ति। समर्ति, हमारी जो समर्ति है, जिस चीज़ को हम जानते हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करने के लिए लगाया गया ध्यान। हमें समाधि लगा लेनी चाहिए। जब भी किसी प्रकार का दुख आए तो हमें सोचना चाहिए कि दुख का कारण क्या है। अर्थात ये जो प्रज्ञाशील और समाधि ये दुख निवारण है, और ये बौद्ध धर्म में इन्हें अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत कहा गया है। अर्थात प्रज्ञाशील समाधि में जो नियम है, जिसमें सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम, सम्यक समर्ति, सम्यक समाधि, इनको संयुक्त रूप से अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। और महात्मा बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग दुख निवारण है। जो हमारा दुख का मूल कारण है, अगर उनसे हमें पार पानी है तो ये जो अष्टांगिक मार्ग है इनको अपनाना पड़ेगा। इनके बाद मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग का जो वर्णन है वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। बौद्ध धर्म में जो 4 आर्य सत्य है, जिनमें अंतिम जो दुख निरोध प्रतिपदा है, जिसमें अष्टांगिक मार्ग दिया गया है, या फिर 3 स्कंद है जो अष्टांगिक मार्गों में बांटे गए हैं। तो 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग का वर्णन धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। बुद्ध की शिक्षाओं का सार प्रतिज्ञा समुत्पाद। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है उसका अगर हम देखें कि इनका मूल सार क्या है, तो इनका मूल सार है प्रतिज्ञा समुत्पाद। अर्थात किसी भी वस्तु का जन्म किसी न किसी कारण से होता है। अर्थात किसी न किसी वस्तु का जन्म या एक वस्तु का जन्म दूसरी वस्तु या किसी आवश्यकता के लिए होता है। तो अर्थात किसी न किसी वस्तु का जन्म किसी न किसी कारण से होता है। तो महात्मा बुद्ध के ये ज्ञान का सार है प्रतिज्ञा समुत्पाद। किसी भी वस्तु का जन्म किसी न किसी कारण से होता है। बौद्ध धर्म में एक निर्वाण की अवस्था है। निर्वाण क्या है, महापरिनिर्वाण क्या है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो अवस्था है उसे कहा गया निर्वाण की अवस्था। अर्थात दुखों से छुटकारा। 4 आर्य सत्य की जानकारी हो गई, अष्टांगिक मार्ग हमने अपना लिए, इस अवस्था को निर्वाण की अवस्था कहा है। अब निर्वाण में जरूरी क्या है? निर्वाण में अनुभव करने की तमाम संभावनाएं दुख है, तो हम अनुभव जो कर रहे हैं वो क्यों करें। दूसरा, तृष्णा को खत्म करना, मोह को खत्म करना, लिप्तता है, अहंकार है, इन सबको खत्म करना। इसके बाद 5 स्कंद है, इनका निरोध दुख निरोध है। इन 5 स्कंदों को खत्म करना। इसके बाद दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो इसमें तृष्णा व दूषित मनोवृत्तियां, इन सबको खत्म करना। इसके बाद अष्टांगिक मार्ग, जिसमें प्रज्ञाशील समाधि में अष्टांगिक मार्ग है, इनको अपनाना निर्वाण की प्राप्ति है। तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। बुझ जाना या तृष्णाओं का नाश, दुखों का नाश। और ये जो निर्वाण है ये मृत्यु कहा गया है महापरिनिर्वाण। और ये जो निर्वाण है ये मृत्यु प्राप्त नहीं है। मृत्यु को कहा गया है महापरिनिर्वाण। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस ज्ञान प्राप्ति की अवस्था को निर्वाण कहा गया है। जैसे महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, महावीर स्वामी को भी निर्वाण की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति, दुखों से दूर होना निर्वाण है। इसके बाद है महापरिनिर्वाण, शरीर का त्याग करना, ये महापरिनिर्वाण कहा गया है। और निर्वाण की अवस्था तब प्राप्त होती है जब भव तृष्णा, इस संसार में जो कुछ भी, जो जैसे यहाँ लिखा है, अनुभव करने की तमाम संभावनाएं दुख है, अर्थात भव तृष्णा ये दुख का कारण है। भव तृष्णा को खत्म किया तो निर्वाण हो सकता है। भव तृष्णा के बाद रूप तृष्णा, इसको खत्म किया तो निर्वाण हो सकता है। विभव तृष्णा, इनको खत्म किया तो निर्वाण हो सकता है। अर्थात भव, रूप और विभव, इन तृष्णाओं को शांत करना निर्वाण प्राप्ति कहलाता है। मानव व्यक्तित्व के जो 5 स्कंद हैं बौद्ध धर्म के अनुसार या महात्मा बुद्ध के अनुसार या बौद्ध धर्म के अनुसार, मानव व्यक्तित्व के निर्माण के लिए 5 स्कंद है।
मानव व्यक्तित्व का निर्माण, जिसमें 5 स्कंद बताए गए हैं। रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, ये 5 स्कंद बताए गए हैं। 5 स्कंद। तो ये था बौद्ध धर्म में नियम है, सिद्धांत। इसके बाद हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में बौद्ध धर्म के अंदर जो नियम है, सिद्धांत है। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।